Hello friends, my name is Dr. JP Daima. I am Associate Professor in Botany in Government College, Samarlik. आज मैं आपको फोटो पीरियडिज्म यानी दीप्तिकालिता के बारे में जानकारी दूंगा। गार्नर एवं एलार्ड ने सर्वप्रथम फोटो पीरियडिज्म की परिकल्पना को प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि मैरीलैंड मैमोथ नामक तंबाकू की एक वैरायटी में अत्यधिक कायिक वृद्धि होने के बावजूद ग्रीष्म ऋतु में पुष्पीकरण नहीं होता है, परंतु इसी वैरायटी को ग्रीन हाउस में उगाने पर इसमें पुष्प एवं फल उत्पन्न होते हैं। उन्होंने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि दिन की कम लंबाई ही वह कारक है जो कि इस तंबाकू के पादप के पुष्पीकरण को नियंत्रित करता है, और इसलिए इसे अल्प प्रदीप्ति काल पादप नाम दिया गया, यानी शॉर्ट डे प्लांट नाम दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटोपीरियडिज्म पादप में वह जैविक परिवर्तन है जो दिन एवं रात की लंबाई की अनुक्रिया में होते हैं। पादपों का दीप्ति काल के प्रति अनुक्रिया के आधार पर गार्नर एवं एलार्ड ने पादपों को 3 समूहों में बांटा। सबसे पहले है शॉर्ट डे प्लांट यानी एसडीपी। ऐसे पादप जिन्हें पुष्पीकरण के लिए 12 घंटे से कम के दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, इन्हें शॉर्ट डे प्लांट या एसडीपी कहते हैं। उदाहरण के लिए क्राइजेंथेमम, कॉस्मोस बाइपिन्नेटस, ज़ैंथियम, पेंसिल्वानिकम, तंबाकू, सोयाबीन इत्यादि जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है, जिनके लंबे एवं बिना विघ्न के अंधकार काल को हल्की छोटी सी प्रकाश किरण से विघ्न डालने पर भी पुष्पीकरण रुक जाता है। दूसरा है इसमें लॉन्ग डे प्लांट्स यानी एलडीपी। वे पादप जिन्हें पुष्पीकरण के लिए एक निश्चित अवधि से अधिक के दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, दीर्घ दिवसीय पादप यानी एलडीपी प्लांट्स कहलाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के लंबे दिन इन पादपों के लिए परिपूर्ण दीप्ति काल प्रदान करते हैं। इन पादपों को छोटे अंधकार काल की आवश्यकता होती है, परंतु सतत प्रकाश में इनमें पुष्पीकरण सर्वोत्तम होता है। छोटे दिन से बंधित लंबे अंधकार काल का पुष्पीकरण पर रुकावटी प्रभाव पड़ता है, परंतु लंबे अंधकार काल के क्षणिक दीप्तन से इन पादपों में पुष्पीकरण प्रारंभ होता है। लॉन्ग डे प्लांट्स में पुष्पीकरण दिन की लंबाई से निर्धारित न होकर छोटे अंधकार काल से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए डायंथस सुपरबस, मूली, पालक, जई, हैंडमेन, पत्ती गोभी, पिटोनिया, लौंग इत्यादि। नेक्स्ट इसमें है डे न्यूट्रल प्लांट्स यानी डीएनपी। डीएनपी, day neutral plants, is a plant that does not require a specific photoperiod and can begin to flowering process over a range of night length। यानी इन पादपों को किसी विशेष दीप्ति काल की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये पादप अंधकार प्रकाश चक्र से अप्रभावी रहते हैं। ऐसे पादप को फोटो न्यूट्रल और इंटरमिनेंट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए टमाटर है, ककड़ी है, बालसम है, मक्का है, बीन्स है और कॉटन इत्यादि। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या डिफरेंस है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। शॉर्ट डे प्लांट्स इन पादपों में क्रांतिक दिवस लंबाई से कम के दीप्ति काल में ही पुष्पीकरण हो जाता है, और एलडीपी में लॉन्ग डे प्लांट्स में पुष्पीकरण क्रांतिक दिवस लंबाई से अधिक के दीप्ति काल में होता है। शॉर्ट डे प्लांट्स में दिन की लंबाई में रुकावट से पुष्पीकरण नहीं होता है, जबकि एलडीपी में दिन की लंबाई में रुकावट से पुष्पीकरण रुक जाता है। एसडीपी में यदि लंबे अंधकार काल में रुक रुक कर प्रकाश से व्यवधान डाला जाए तो पुष्पीकरण रुक जाता है। लंबा सतत अंधकार काल क्रांतिक होता है, और एलडीपी में अंधकार काल में व्यवधान में भी पुष्पन होता है, अंधकार काल क्रांतिक होता है। फोर्थ जो डिफरेंस है वो है एसडीपी में लघु दिवस एवं लघु प्रकाश के एकांतर क्रम में पुष्पन नहीं होता है, और एलडीपी में लघु दिवसों के एकांतर क्रम में छोटे अंधकार काल से भी पुष्पीकरण होता है।
एसजीपी में जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, बहुत से पादप में पुष्पगण सुपोष के साथ सतत अंधकार काल में भी होता है और बहुत से पादपों में पुष्पगण सतत प्रकाश में भी होता है। अंधकार काल की आवश्यकता नहीं होता है। अब दोस्तों, जो क्रिटिकल डे लेंथ है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हर पादप एक विशेष प्रदीप्ति काल के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। उदाहरण के लिए मैरीलैंड मैमोथ, तंबाकू एवं ज़ैंथियम स्ट्रूमेरियम दोनों ही जो है एसडीपी है, परंतु मैरीलैंड मैमोथ में पुष्पीकरण के लिए प्रदीप्ति काल 12 घंटे से छोटा होता है तथा ज़ैंथियम में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए जो फोटो पीरियड है वो 15.5 घंटे से छोटा होता है। पुष्पीकरण को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रदीप्ति काल को क्रांतिक दिवस लंबाई यानी क्रिटिकल डे लेंथ कहते हैं। उदाहरण हायोसाइमस नाइजर में क्रांतिक लंबाई 11 घंटे की होती है, अतः पुष्पन के लिए 11 घंटे से अधिक समय के दीप्तिकाल से प्रेरित होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।